गुड इवनिंग विद्यार्थियों, अवनी राज साइंस एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत। हम टॉपिक पढ़ रहे थे आगे, जिसमें कल हमने मस्तिष्क के बारे में पढ़ा। आज हम नया टॉपिक पढ़ रहे हैं तंत्रिका कोशिका, जिसे हम न्यूरॉन्स कहते हैं। तो चलो हम आज इस तंत्रिका कोशिका नामक टॉपिक को शुरू करते हैं। तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहलाती है। यह सवाल हर परीक्षा में पूछा गया है विद्यार्थियों। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि तंत्रिका कोशिका की इकाई क्या कहलाती है, तो न्यूरॉन्स कहलाती है। ठीक है विद्यार्थियों, यानी तंत्रिका तंत्र की जो इकाई है वो है न्यूरॉन्स। इसके बाद विद्यार्थियों, जिसके द्वारा तंत्र एक स्थान से दूसरे स्थान तक संदेश भेजता है और शरीर की सबसे लंबी तंत्रिका कोशिका होती है। मतलब जो शरीर की सबसे लंबी कोशिका है वो है तंत्रिका कोशिका। इसका निर्माण केवल एक बार ही होता है, अतः इसमें विभाजन नहीं होता है विद्यार्थियों। यानी तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरॉन्स में विभाजन नहीं पाया जाता, इसलिए इसका निर्माण एक बार ही होता है। और हमारे शरीर के अंदर दो और कोशिकाएँ जो छोटी बड़ी होती है, जैसे सबसे बड़ी कोशिका है अंडाणु और सबसे छोटी कोशिका है शुक्राणु मानव के अंदर। ठीक है विद्यार्थियों, अब यह है न्यूरॉन्स का चित्र, जिसमें देखिए जो ये वाला भाग पूरा है जिसे तंत्रिकाक्ष या एक्सॉन कहा जाता है, जो बीच वाला भाग, और इसके पीछ से जो पीछे पूंछनुमा जो पर्वत निकले हुए हैं जिसे सिनेप्स कहा जाता है, और यहाँ पर ये बॉक्स बने हुए बॉक्स नुमा संरचना, इस संरचना को हम स्वान सेल कहते हैं यानी स्वाल कोशिका कहते हैं। और इसके अंदर छोटी छोटी माइलिन आच्छादित आवरण पाया जाता है। ठीक है विद्यार्थियों, जो वसा द्वारा निर्मित होता है। और ये वाला भाग तंत्रिकाक्ष के अंदर साइटोन या कोशिका काय कहलाता है। इसके बीच में गोल आकृति वाला केंद्रक होता है और इसके बॉडी कार्ड जो सेल बॉडी होती है, यहाँ पर छोटे छोटे कण पाए जाते हैं जिसे निश्चल कण कहते हैं। और ये कण प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं विद्यार्थियों। और ये तंत्रिका का अंतिम सिरा होता है। और जो ये छोटे छोटे पर्वत निकले होते हैं, इसको हम दुर्मिका, दुर्माशय या डेंड्रॉइड्स कहते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, तो तंत्रिका कोशिका के तीन भाग हैं, साइटोन, डेंड्रॉइड और एक्सॉन। जो ये वाला भाग है इसको हम साइटोन कहते हैं, बीच वाला भाग है जिसे एक्सॉन कहते हैं, और ये डेंड्रॉइड। ठीक है विद्यार्थियों, अब देखते हैं सबसे पहले जो पहला पार्ट है इसको कोशिका काय या साइटोन कहते हैं। यह तंत्रिका का मुख्य भाग होता है। इस साइटोन में छोटे छोटे कण पाए जाते हैं जिसे नेसल कण कहते हैं, और यह आरएनए या प्रोटीन के बने होते हैं, अर्थात प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं। यहाँ पे जो कण पाए जाते हैं, यहाँ पे इसके अंदर बॉडी में, जिसे नेसल कण कहते हैं, और ये कण क्या कार्य करते हैं, प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं, और ये आरएनए के बने होते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, और ये कहाँ पाए जाते हैं, तो तंत्रिका कक्ष यानी कोशिका काय के मध्य में। इसके बाद में दूसरा पार्ट आता है इसका, वो डेंड्रॉइड्स या दुर्मिका या दुर्माशय। यह साइटोन से छोटे छोटे पर्वत निकलते हैं, जो ये निकल रहे हैं ना साइटोन के अंदर छोटे छोटे पर्वत, ये इन पर्वतों को हम क्या कहते हैं, दुर्माशय या डेंड्रॉइड्स कहते हैं। इनका जो कार्य है वो सूचना या उद्दीपनों को साइटोन की ओर भेजना होता है। उसके बाद में तीसरा भाग आता है तंत्रिका कोशिका का, वो है एक्सॉन या तंत्रिकाक्ष। जो ये लंबी बेलनाकार आकृति होती है विद्यार्थियों, ये इसको हम एक्सॉन कहते हैं, तंत्रिकाक्ष। ये तीसरा भाग है इस तंत्रिका का कोशिका का। यह बेलनाकार पर्वत होता है जो कोशिका का साइटोन के एक हिस्से से शुरू होकर धागे नुमा शाखाएं बनाता है। तंत्रिकाक्ष की प्रत्येक शाखा स्थूल संरचना का निर्माण करती है जो सिनेप्टिकल नॉब कहलाती है। क्या कहलाती है विद्यार्थियों, सिनेप्टिकल नॉब। एक्सॉन जो होता है वो सूचना को न्यूरॉन्स या तंत्रिका कोशिकाओं से दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचाता है। जो विद्यार्थियों जो एक्सॉन्स है
ये एक्सॉन्स, यह इस सिनॉप्स से तंत्रिका कोशिकाओं के जो सूचना होती है वो आगे डेंड्राइट से इससे वापस जुड़ेगा, इस डेंड्राइट से जुड़कर वापस यहाँ आगे संदेश पहुँचाता है। ठीक है विद्यार्थियों। इसके बाद डेंड्राइट्स के बाद में सिनेप्स क्या होता है विद्यार्थियों? सिनेप्स तंत्रिका कोशिका के अंतिम छोर पर उपस्थित साइनेप्टिक बटन होता है जो दूसरी तंत्रिका को डेंड्राइट्स के शीर्ष पर उपस्थित बटनों से कार्यकारी संबंध स्थापित करता है, जिसे सिनेप्स कहते हैं। यानी दो तंत्रिकाओं के, एक डेंड्राइट्स और एक तंत्रिका के सिरे यानी कि ये, और यहाँ पे एक मान लो दूसरी तंत्रिका यहाँ बनी हुई है ऐसे ऐसे। ठीक है विद्यार्थियों। तो ये डेंड्राइट इससे जुड़ेंगे और जुड़ने वाला स्थान यहाँ बनेगा, इसको बोलते हैं सिनेप्स। क्या बोलते हैं? सिनेप्स। ठीक है विद्यार्थियों। तो सिनेप्स क्या होता है? तंत्रिका कोशिकाओं के अंतिम छोर पर उपस्थित साइनेप्टिकल बटन जो दूसरी तंत्रिका कोशिकाओं के शीर्ष पर उपस्थित बटनों से कार्यकाल स्थापित करता है, जिसे सिनेप्स कहा जाता है। और उसके बाद साइनेप्टिकल यानी सिनेप्सिस किसे कहा जाता है? यानी संधि स्थल। एक न्यूरॉन डेंड्राइट के दूसरी संधि स्थल के तंत्रिका के मिलने को हम संधि स्थल या सिनेप्सिस कहा जाता है। यानी एक न्यूरॉन है और उसकी दूसरे के डेंड्राइट्स के साथ न्यूरॉन तंत्रिका तक से मिलने को हम सिनेप्स कहते हैं। यानी विद्यार्थियों जो यह है यहाँ इसके डेंड्राइट्स है, यानी आगे वाला एक तंत्रिका आएगा, उस डेंड्राइट से सिनेप्स के मिलने को आगे एक तंत्रिका आएगी। जैसे मानो ये एक तंत्रिका और है, तंत्रिका कोशिका, और ये इसका है एक्सॉन सिरा। तो ये डेंड्राइट यहाँ से मिलेंगे, मिलने को हम संधि स्थल कहते हैं, जिसे सिनेप्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं विद्यार्थियों? सिनेप्सिस, संधि स्थल। एक न्यूरॉन दूसरे डेंड्राइट के दूसरे न्यूरॉन की तंत्रिका से मिलने को संधि स्थल या सिनेप्सिस कहा जाता है। अब है एक इम्पोर्टेंट नोट्स विद्यार्थियों। उद्दीपनों का संचरण विद्युत रासायनिक आवेशों के समान होता है। शिथिल अवस्था यानी शिथिल आवेशों या सूचना को न्यूरोट्रांसमीटर द्वारा संपादित किया जाता है या गतिशील किया जाता है। जो तंत्रिका कोशिका में न्यूरोट्रांसमीटर है उसके द्वारा संपादित किया जाता है, और ये संकेतों को मांसपेशियों तथा ग्रंथियों तक संचारित करते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, एक इम्पोर्टेंट है एसिटाइलकोलिन, दूसरा है तंत्रिका संचारी होता है एड्रेनालिन। न्यूरोट्रांसमीटर इम्पोर्टेंट है विद्यार्थी, ये पूछा गया सवाल में, न्यूरोट्रांसमीटर का नाम बताओ, तो एसिटाइलकोलिन, और जो तंत्रिका संचारी है वो है एड्रेनालिन। ठीक है विद्यार्थियों। तो यह था तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरॉन्स के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, टॉपिक अच्छा समझ में आया है, तो अवनी राज साइंस एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा के रखें। बेल आइकन को दबा के रखें ताकि आने वाले हर वीडियो की अपडेट आपको समय पर मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।